खबरदार 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 मुसलमानों खबरदार। 2% डिप्टी सीएम, 14% सीएम फेस सीएम, 18% सिर्फ सीटें। जिनकी आबादी 2% है उन्हें उप मुख्यमंत्री पद पर घोषित किया गया। जिनकी 14% आबादी है उनको मुख्यमंत्री पद दिया गया। अगर महागठबंधन की सरकार बना तो इन लोगों को घोषित किया गया। अगर महागठबंधन की सरकार बना तो डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे और सीएम तेजस्वी यादव होंगे। जिनकी आबादी 18% है वो सिर्फ प्रतिनिधित्व करने का उनको मौका दिया गया। मुसलमानों की आबादी के हिसाब से उन्हें सीट भी नहीं दिया गया। अगर हमारा 14-18% आबादी है और आबादी के अनुपात में हमें 42 से 43 मुसलमान मानों को प्रत्याशी बनाना था महागठबंधन के में से, लेकिन जो चुनाव 143 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं वो 18 मुसलमानों को प्रत्याशी बनाया गया। कांग्रेस के तरफ से 7 मुसलमानों को प्रत्याशी बनाया गया और CPI-ML के द्वारा 2 मुसलमानों को प्रत्याशी बनाया गया, जो 27 मुसलमानों को प्रत्याशी बनाया गया। 27 जो 42 से 43 होनी चाहिए और हमें 27 में ही सिमट दिया गया है। निर्णय लेने वाली ताकतों से हमें वंचित रखा गया, प्रशासनिक अधिकार से भी वंचित रखा गया, नीति और विकास योजनाओं से भी हमें वंचित रखा गया। सिर्फ हमें मिला क्या? सिर्फ ठेंगा। जो हमारी एक जिन्हें नाम दिया गया है MIM पार्टी को मुसलमानों की पार्टी, लेकिन असलियत में है नहीं। हिंदुओं को भी टिकट दिया गया है, गैर मुसलमानों को टिकट दिया गया है, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है उस पार्टियों में। लेकिन जब ढोल बाजा के साथ साझेदारी की अपील की, अनुरोध किया कि भाजपा को हराने के लिए हम बिना शर्त के महागठबंधन में हम शामिल होना चाहते हैं, साझेदारी की मांग की अब बिना शर्त का, लेकिन यह कह करके उसे टाल दिया गया कि आपकी साझेदारी की कोई जरूरत नहीं है, आपकी समर्थन चाहिए और आपकी समर्थन से हम बिहार से भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन आपको साझेदारी में जगह नहीं दिया जाएगा। आप जिंदाबाद करते रहिए, आप झंडा उठाइए, लेकिन आपको ऊंचे पदों पर आपको शामिल नहीं किया जाएगा। आपको डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाएगा, आपको सीएम नहीं बनाया जाएगा। आप सिर्फ जिंदाबाद कहिए, झंडा उठाइए। आपकी वोटों की कीमत सिर्फ इतना ही है। जब मैं माननीय तेजस्वी यादव को मैं पूछना चाहूंगा, MY समीकरण को हटा करके आपने A to Z फॉर्मूला लाए। आपकी A to Z फॉर्मूला का प्रारूप क्या था? इसका मापदंड क्या था? आपका इसका मापदंड क्या तैयार किए थे? क्या इसका मापदंड यही था? जिनको 43 उम्मीदवार बनाना था मुसलमानों को, आपने कितना बनाया? 27 महागठबंधन की तरफ से। आपका A to Z फॉर्मूला का यही मापदंड था। आप जिस कुर्सी में बैठे हैं उस कुर्सी का एक पैर मुसलमानों की है। अगर आज मुसलमान अपना समर्थन खींच ले तो आप कहां गिरिएगा? सीधा आप जमीन पर आ जाइएगा। और मुसलमानों अगर अपना समर्थन खींच ले तो आपकी क्या हैसियत रह जाएगी? ना तो आप घाट का रहिएगा ना घर का रहिएगा। क्या हैसियत रह जाएगी? अगर आज आपकी दबदबा है, आपकी वर्चस्व है, अगर भावी उम्मीदवार के तौर पर अगर देखा जा रहा है आपका सीएम फेस पर, तो मुसलमानों की रहमो करम पर देखा जा रहा है। आपकी क्या हैसियत है? आज मुसलमान अपना समर्थन खींच ले तो आप क्या करिएगा? आप क्या आपका 2% वाले सीएम बना देंगे? नहीं हो सकता है। आप A to Z फॉर्मूला ला करके एक भावनात्मक फॉर्मूला पैदा किए, एक नैरेटिव तैयार किए हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए, हमें सारी अधिकार से वंचित रखने के लिए। सिर्फ हमें स्टार प्रचारक बना देते हैं, भाषणों में जिंदाबाद का नारा लगवा देते हैं, हमारे हाथों में झंडा थमा देते हैं, लेकिन हमारे हाथों में आप पेन नहीं थमा सकते हैं। हमारे हाथों में वो पेन नहीं थमा सकते हैं जिस पेन से हम विकास कार्यों का योजना लिख सके।
नीतियों में हम शामिल हो सके, हमारी आवाज़ नीतियों में और विकास योजनाओं में सुनाई दे, हमें ये अधिकार नहीं दीजिएगा आप। सिर्फ हमारे हाथ में आप झंडा दे सकते हैं, सिर्फ आप स्टार प्रचारक बना सकते हैं, सिर्फ आप हमारा पोस्टरों में जगह दे सकते हैं, मंचों में जगह दे सकते हैं, लेकिन कुर्सियों में आप जगह नहीं दे सकते हैं। आपकी विचारधारा, आपकी सोच, आपकी चाल चरित्र साफ झलक रहा है, मुसलमान विरोधी है। अगर विरोधी नहीं होते तो आप मुसलमानों को भी डिप्टी सीएम बनाने का आप घोषणा किए थे, तो क्यों नहीं घोषणा कर दिए? कांग्रेस को ही अगर देते आप डिप्टी सीएम तो नाम घोषित कर देते, क्यों नहीं किए? क्या डिप्टी सीएम अगर मुकेश सहनी को घोषित कर सकते थे तो कांग्रेस के तरफ से किसी मुसलमानों को भी घोषित कर देते, क्यों नहीं किए? धन्यवाद।